पहले उससे पहले कुछ डाउट्स के आपके जवाब दे दूं कि पेपर कैसा आ रहा है। तो बच्चों पेपर सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चे को कहीं भी परेशानी हो रही हो। वो जैसा सोच के गया है, जैसा मॉक टेस्ट दे रहा था, जैसा प्रीवियस ईयर पेपर कर रहा था। बच्चों मैं मॉक टेस्ट में भी आपसे कहता था कि आपके यहां 130 आ रहे हैं ना, 130 वाले वहां 150 करके आते हैं। तो मॉक भी हम ऐसा बनाते थे कि 150 उसके यहां ना हो, यहां 130 ही हो, पर वो इस पेपर में 150 करके आ रहा है। तो भाई वो वाला लेवल आ गया। अब आप सोचो, ठीक है। अब कुछ बच्चे हो सकता है मेरे साथ ऐसे मत भी हों जिनका पेपर हो गया है, क्योंकि जिनका पेपर हो गया सबका अच्छा नहीं हुआ होगा, कुछ का खराब भी हुआ होगा। वो कहेंगे सर ऐसा तो नहीं था, जीएस में दम था। मैं मानता हूं जीएस में दम था, ठीक है, पर और इसके अलावा कहां दम था? आप कहोगे सर मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन की बड़ी कैलकुलेशन टफ आ रही थी, या थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, रीजनिंग में भी 1-2 प्रश्न परेशान कर रहे थे, हिंदी में भी गद्यांश थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेंदी आ रहा है। तो भाई ये कुछ है ही नहीं ना, इतना तो आप देखोगे, इतना तो एक्सपेक्टेड है, इतना सब 20 में से 20 थोड़ी ना करना है सबको, थोड़ा सा जिसमें होगा 20 में से 20 थोड़ा कम होगा, 19-18 वो भी ला पा रहे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं रहा। चलिए मॉक टेस्ट की आप डिमांड कर रहे हैं, भाई अभी ये मैसेज पहुंचा दो जरा मॉक टेस्ट टीम को कि मॉक टेस्ट बना दें आज एक न्यू। एक तो मैं दे चुका हूं, ये नंबर 2 रहेगा, उसको 2.5 लाख बच्चों ने दे दिया है। मैं तो ये सोच के भी हैरान हूं इतने बच्चे कैसे टेस्ट को दे रहे हैं उसको। तो भाई ये जो न्यू है ये आज मैं 9 बजे प्रोवाइड करवा दूंगा। लो आपकी डिमांड सुन लिया, अब खुश हो जाओ, चेहरे पे स्माइल ले आओ। 9 बजे आज मिल जाएगा आपको टुडे, ठीक है। जब आपकी इतनी डिमांड चल रही है तो लो भाई आपकी पूरी करेंगे। अब ये कैसा होगा आप समझ लीजिए भाई, मैं अब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, समझदारी सारा वही वाली बातें करता हूं, ठीक है। चलो तो सेम एज प्रीवियस, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल मत घबराना। पहले से कट ऑफ पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या पहली जो कट ऑफ थी, अब आप देखो ना कि पहली कट ऑफ यार यूपी की देखो, आप हरियाणा की देखो, आप राजस्थान की देखो, आपको चक्कर आ जाएंगे कट ऑफ देख के। सोचो 150 पे सिलेक्शन नहीं हुए बच्चों के, 151 पे यूआर में सिलेक्शन हो रहा है, और वो भी उसको वो पोस्ट मिल लीजिए उसने सबसे लास्ट में भरी है। कितने में से? 160 में से 151 पे। और ये तब है जब 46,000 वैकेंसी थी, इस बार 39,000 वैकेंसी है। और पेपर कैसा? पहले जैसा। और बच्चों की तैयारी प्लस हुई माइनस हुई? सर प्लस हुई। तो भाई क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ ना इस बात पे। तो ये जो चीज है ना बच्चों, ये थोड़ी सी परेशान करने वाली है। मैं तो ये मन कर रहा है कि मैं कट ऑफ ही एक्सपेक्ट ना करूं, सच बता रहा हूं, ठीक है। पर फिर भी मैं आप लोगों से, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया वो अपना स्कोर क्या सोचते हैं, अपना इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, ताकि बाकी बच्चों को भी आइडिया हो जाए कि आप अटेम्प्ट कितना करके आए हैं और कितने आपको लग रहा है कि गलत हो गए होंगे। हालांकि आजकल एनालिसिस नहीं चल रहा तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस का पता लग जाता है कि मैं इतने पे तुक्का लगा के आया था, उनमें से पता नहीं कितने निकलेंगे। तो जो आपके शॉर्ट सही है कि भाई इतने तो पक्के ही सही है, वो जरूर कमेंट में मेरे को बता देना, और कौन से डे था और कौन सी शिफ्ट थी आपकी, ठीक है। चलो तो ये बाकी बच्चों को काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा आपके कमेंट पढ़ करके, लेकिन अभी मत बताओ, लाइव में नहीं, जब क्लास ये खत्म हो जाए उसके बाद प्लीज, ठीक है। तो पहले से कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? अब मैं ये आपसे कहने लगूं नहीं जी पहले से तो ज्यादा ही जाएगी, भाई ऐसा हो सकता है। देखो जब पेपर थोड़ा आसान आता है ना, थोड़ा आसान, उसको बच्चे बढ़ा के बहुत आसान कर देते हैं, आसान आसान आसान, क्योंकि सेम एज प्रीवियस ईयर। थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चा थोड़ा हार्ड आएगा, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पिछली बार 160 वालों ने मतलब लाइन लग गई थी 160 में से 160 प्लस वालों की। पर मैं सोचा एसएससी को थोड़ी शर्म आएगी कि यार इतना तो नहीं करना चाहिए, तो भाई वो फिर से उसी ढर्रे पे चले गए हैं। और अब की तो पता है कैसा हो रहा है कि पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया जीएस में कि भाई जनगणना से आया इस क्षेत्र से, तो जनगणना से ही दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, तीसरी में बन रहा है। तो मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने वही किस टाइप के क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हो, ठीक है। तो आपने एनालिसिस बंद करवा दिया, कोई बात नहीं, पर आप ये तो देखो कि एनालिसिस बंद करवाने के बाद कोई बच्चे को बताया भाई यहाँ से शिफ्ट से क्वेश्चंस आए थे, ये क्वेश्चंस आए थे, तो बच्चे को वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़ लेगा तो उसको तो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप सोचते हो कि अब तो मिलेगा ही नहीं बच्चे को, तो आपस में भी तो बातें करते हैं ना, बच्चे जुड़े हुए होते हैं सब। तो पहले से कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, हाँ बिल्कुल भाई। देखो जैसा बच्चे बता रहे हैं, जो आसान को और आसान बताते हैं, बच्चे को हार्ड को और हार्ड बताते हैं, जब तक पेपर हाथ में नहीं होता तब ये ऐसा बच्चों में चलता है। तो अभी मैं इस पे ये नहीं टिप्पणी कर सकता कि पहले से ऊपर जाएगी कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है, पर कम कह भी नहीं सकता, क्योंकि पिछली बार जब रिजल्ट आने से 10 दिन पहले वैकेंसी बढ़ी थी। एग्जाम ऐसे ही हुआ, रिजल्ट मान लीजिए आपका अप्रैल में आएगा, तो अप्रैल में वैकेंसी बढ़े, तो अभी समय है, ठीक है। तो ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि पहले से कम है वैकेंसी, पर हां इस बार शुरुआत में बहुत अच्छी वैकेंसी निकल गई, जो पहले बहुत कम निकली थी। यानी शुरुआत में पहले 26,000 आई थी, फिर बढ़ के 40 हुई। इस बार शुरुआत में 39,000 है, बढ़ के कितनी होंगी पता नहीं, या इतनी रहेंगी इस बात को भी नहीं कह सकते, ठीक है। चलो तो कुल मिलाकर के इस बात का कट ऑफ का फर्क अभी नहीं बताया जा सकता, जब तक पेपर हम ना देख लें खुद, या मैं आपसे कुछ गूगल फॉर्म आंसर की आने के बाद भरवाऊंगा, उसके बाद ये बात बताऊंगा।
क्या लेवल बढ़ रहा है? अब बच्चों का यह सवाल भी है कि सर पहले दिन सबने अच्छा अच्छा आसान आसान बताया, अब दूसरे दिन तो ऐसा पेपर नहीं आया। देखिए क्या होता है बच्चों, 4, 5, 6 इन फेब में इन डेट्स पर एग्जाम हुआ। अब जो 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 4 फरवरी को जो एग्जाम हुआ, इसकी खबर उड़ी बहुत आसान आया, बहुत आसान आया, बहुत आसान आया। लास्ट शिफ्ट तक आते आते बच्चे कहने लगा इतना आसान नहीं था, क्योंकि बच्चा क्या माइंडसेट लेके गया, आसान है बहुत। अब उसको दिखा एक दो क्वेश्चन में दम है, तो फिर कहने लगा इतना आसान नहीं था। अब 4 वालों ने पूरे ने खबर उड़ा दी बहुत आसान। अब ये किस माइंडसेट से जा रहा है? बहुत आसान माइंडसेट से। अब इसको अगर 2 क्वेश्चन ने परेशान कर दिया, 4 क्वेश्चनों ने भी परेशान कर दिया, तो 5 तारीख वाले बच्चे कहेंगे कल आसान आ गया होगा, आज उतना आसान नहीं था। और 6 वाले तो 2 दिनों का आसान सुन के जा रहे हैं, तो 6 वाले तो थोड़ा और इसको मुश्किल बताने लगेंगे। तो ये सच्चाई है, ठीक है। बाकी जब आप पेपर देखते हो और आप देखते हो नॉर्मलाइजेशन में, तो वो फिर वो एवरेज स्कोर ही बताना पड़ता है, ठीक है बच्चों। फिर भी मैं कहूंगा कि कभी भी आसान माइंडसेट से मत जाओ। आपको पेपर से लड़ाई लड़नी है, 1 घंटा आपको अपना जौहर दिखाना है और बहुत मेहनत से पेपर देना है। पहले ही मत सोच के जाओ कि बहुत आसान है। जो आप कर सकते हो वो सही करके आओ, इतना माइंडसेट लेके जाना है बस, ठीक है। दूसरा बच्चों, तो क्या लेवल बढ़ रहा है? मैं कहूंगा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैंने बच्चों से भी बात की है, मैंने जो टीचर्स बच्चों से बात कर रहे हैं उनसे भी बात की है, तो मैंने तो देखा कि भाई लेवल नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। 19-20 का फर्क पड़ेगा ही, वो नॉर्मलाइजेशन में अंतर आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 को बढ़ाया, 5 को बढ़ाया, 4 को बढ़ा। 4 वालों को कुछ नहीं पता था, इसलिए इनको हमेशा नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये कुछ माइंडसेट से गए थे। ये वाले लोगों को कुछ नहीं पता था कि क्या आएगा, ठीक है। चलो, तो कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे? अब अगर आप देखो कि इस पेपर में कितना अटेम्प्ट आप कर पाओगे ऐसे पेपर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों, मैं अभी इस पर सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा।